स्वागत है दोस्तों आपका डार्कनेस टीवी में। दोस्तों, ब्रह्मांड के रहस्य को हम आज तक अनसुलझा और रहस्यमय समझते थे। दोस्तों, यूँ तो आपने वॉयेजर 1 या वॉयेजर 2 की कहानी तो सुन ली होगी, लेकिन दोस्तों ब्रह्मांड इतना रहस्यमय है कि जिसे जान पाना हमारे लिए अभी भी शायद संभव ना हो। दोस्तों, ब्रह्मांड के इन रहस्यों को आज तक हम सुलझा नहीं पाए थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये गुत्थी भी सुलझती ही जा रही है। दोस्तों, ब्रह्मांड में जो कि हमारी आकाशगंगा, जहाँ के हम पृथ्वी, मंगल ग्रह, इनके बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, सारे ग्रह इसमें सम्मिलित है। उस गैलेक्सी को हम कहते हैं हमारी गैलेक्सी, यानी कि आकाशगंगा, जो कि सर्पिलाकार है। जी हाँ, गैलेक्सी खगोलीय पिंड, इनकी गैलेक्सियों के बीच अंतरिक्ष की अंतर वस्तु, यानी कि जिसे हम अभी तक या अंतर में नहीं जानते हैं। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी में धीरे धीरे एक ब्लैक होल बढ़ता आ रहा है, जो कि कई अरब वर्ष में हमारी ओर बढ़ेगा और हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये हमारे साथ उसके बाद क्या होगा, या दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में सभी ग्रह और गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड और गैलेक्सियों के बीच अंतरिक्ष का अंतर्वस्तु अप्रमाणित कण और सार पदार्थ और सारी ऊर्जा को सम्मिलित रखती है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा रहस्यमय ग्रह है जिससे कि पूरी दुनिया का संसार, यानी कि हमारी पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, शनि में सारे जगहों पर एक ही वो ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, वो है सूर्य। दोस्तों, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम उस ब्रह्मांड को तक अभी कुछ रहस्य ही सुलझा पाए हैं। दोस्तों, जब वॉयेजर मिशन हुआ था तो उसने बुध ग्रह, यानी कि जुपिटर की इतनी क्लीन फोटो ली, इतनी साफ फोटो ली, जिससे कि हम आज देख पाते हैं कि उस ग्रह के बारे में। दोस्तों, गैलेक्सियों के बारे में यूँ तो कहा जाता है कि ये सर्पिलाकार और भी कई तरह की होती हैं। दोस्तों, यूँ तो अंतरिक्ष, इनके ब्रह्मांड का जो व्यास है वो वर्तमान में लगभग 28 अरब पर सेकंड है। दोस्तों, 9.1 अरब प्रकाश वर्ष, जिसे कि हम अनजान होंगे। जी हाँ, जो कि वह विस्तार पूरे आकाशीय पिंड के बीच, यानी कि मौजूद है। बाहरी स्थान पर तो यह देखा जाता है कि यह पूरी तरह से खाली है। अब हम इस बारे में यह तो जानते हैं कि हम ब्रह्मांड के उस कोने तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर हम ब्रह्मांड के बाहर की बात करें तो यूँ तो लगता है कि सारा खाली है। दोस्तों, इस स्थान को, पूरे ब्रह्मांड के इस रहस्य को हमने बहुत अच्छी तरह से सुलझाया तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ब्रह्मांड के इस रहस्य को हम सुलझा नहीं पाए। दोस्तों, ब्रह्मांड इतना रहस्यमय है कि उस जगह तक हमारी दृष्टि अगर जाती है तो हम लगभग शायद हमारे अंत तक या मरने के बाद शायद हम देख पाएँ। क्या कोई ऐसी रहस्यमय चीज़ हो सकती है ब्रह्मांड में? दोस्तों, अगर हम आकाशगंगा की बात करें या फिर उसे हम शीर कुमार कहें, तो उस आकाशगंगा को हम गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आप जानते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो गैलेक्सी है वो सर्पिलाकार गैलेक्सी है, जिसका नाम ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसमें हमारे सारे ग्रह आते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड के इस रहस्य को हमने बहुत अच्छी तरह से सुना था और अच्छी तरह से पढ़ा था। दोस्तों, ब्रह्मांड के इस रहस्य को हम ये जानते हैं कि ये कुछ इस तरह से है कि ब्रह्मांड का हर कोना कोना यूँ तो सभी से परिचित होता है। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी अरबों, मिलियन, खरबों, मिलियन तारों से मिलकर बनी है, लेकिन दोस्तों ब्रह्मांड इतना रहस्यमय है कि उस तक हम अभी तक कुछ ही पल दूर होते हैं। हम बहुत कम दूर पर हैं, लेकिन हम इस गहरे अनंत ब्रह्मांड में अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, इस गहरे अनंत ब्रह्मांड में कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे? क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है? दोस्तों, ब्रह्मांड के इस कोने तक हमारा पहुँचना अभी तक संभव नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों इस ब्रह्मांड में इतने रहस्यमय अनोखे ग्रह या फिर अनोखे तारे होंगे या फिर कोई एलियन सभ्यता जिन्हें हम अभी तक नहीं जान पाए होंगे। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ हम यह बात करते हैं कि कुछ ऐसे
ग्रह जिनका हमारा कोई भी संबंध ना हो या आपस में कोई ऐसा ही संबंध ना हो जिसके बारे में हम जानते ना हो, लेकिन दोस्तों ब्रह्मांड इतना रहस्यमय है कि उसको जानना अनोखी रहस्यमय बात हो जाती है। दोस्तों यूँ तो ब्रह्मांड की हम बहुत सारी रहस्यमय बातें जान चुके हैं, लेकिन दोस्तों गैलेक्सी हमारी जैसी बहुत सारी ब्रह्मांड में ऐसी ही गैलेक्सियाँ उपस्थित हैं। लेकिन दोस्तों ब्रह्मांड का अगर हम बहुत सी बातें करें तो ऊर्जा का एक ही साधन है, वह है हमारी बहुत सारी चमकीले तारे एवं हमारा सूर्य। जहाँ जहाँ वॉयेजर मिशन जाता है या वॉयेजर 1 जा रहा है, अगर वहाँ प्रकाश होता है तो उसका सिग्नल हम तक पहुँच सकता है, लेकिन अगर वहाँ प्रकाश नहीं होता है तो उसका सिग्नल हम तक नहीं पहुँच पाता है। दोस्तों ब्रह्मांड इतना अनोखा है और इतना रहस्यमय है कि हम शायद कभी अनंत इस ब्रह्मांड में जा पाए या फिर हमारा जीवन यहीं पर समाप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों जहाँ ब्रह्मांड शुरू होता है वहीं से ब्रह्मांड खत्म भी होता होगा। क्या सच में? आपको कैसी लग रही है ये जानकारियाँ कमेंट करके बताना। दोस्तों ब्रह्मांड इतना अनोखा है कि उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो शायद हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आखिर ये क्यों इतना रहस्यमय, क्या है इसमें इतना रहस्यमय। दोस्तों अगर हम ब्रह्मांड के इस कोने तक पहुँचे तो क्या शायद हम कोई एलियन सभ्यता से बात करें या फिर कोई ऐसी अनोखी बात हमें जानने को मिल जाए कि शायद पूरी तरह से ये जगह शायद हमें खाली ही मिले। दोस्तों ब्रह्मांड के इस अंतरिक्ष का विस्तार जो कि पृथ्वी से पूरी तरह से आकाश पिंडों के बीच मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे ही ग्रह भी हैं जो शायद पृथ्वी से बिलोंग खाते होंगे या फिर बिलोंग नहीं खाते होंगे। लेकिन हम अपनी इस बात को लेकर यह बात कर देते हैं कि ब्रह्मांड इतना रहस्यमय क्यों है, ब्रह्मांड इतना रहस्यमय क्यों है और क्यों इतने कठोर निर्वात है जिसमें कि कणों का घनत्व होता है। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो शायद हमें हमारे जीवन काल में शायद ये देखने को मिल जाए कि हम अपने इस ब्रह्मांड की मिस्ट्री को सुलझा पाएँ। शायद ये पूरी मिस्ट्री हमारे जीवन काल तक सुलझ जाए। दोस्तों आज मानव साइंस की मदद से इतना दूर जा चुका है कि ब्रह्मांड के हर कोने तक वह पहुंचने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों इससे पहले भी ब्रह्मांड की हर रहस्यमय तस्वीरें ली गई थी। कैसी लगी ये वीडियो? धन्यवाद देखने के लिए और साथ ही साथ लाइक कमेंट करके मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।